नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से सुर्खियों में हैं। महज 40 दिनों में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की झड़ी लगा दी है उन्होंने। 113 कार्यकारी आदेश किसी राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के महज 40 दिन में जारी किया जाना अपने आप में अमेरिका में एक रिकॉर्ड है। तो क्या संघीय व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के मूड में है ट्रंप? अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय सरकार को नया आकार देने की कसम खाई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था और प्रवासियों का मुद्दा बनाकर सत्ता में आए ट्रंप के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके फैसलों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यानी हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए जो कहा जाता है कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती जब तक कि वो फैसला सामने नहीं आ जाता। ट्रंप की छवि भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन ट्रंप सत्ता में आते ही जिस तरह के सख्त फैसले ले रहे हैं उस पर पूरी दुनिया की नजर है और इसका वाजिब कारण भी है। सवाल यह है कि इस देश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अमेरिका की कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर जो भी राष्ट्रपति बैठता है उससे न सिर्फ क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जब सत्ता में आए, डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे तब वो राजनीति में नए थे और राजनीति की उन्हें उतनी समझ नहीं थी और इसीलिए उनके एडवाइजर्स जो आसपास रखे गए उनके नियंत्रण में एक तरह से कुछ समय के लिए वो रहे, जो बाद में उनके आलोचक भी बने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दी ही, पेशे से वो एक प्रॉपर्टी डेवलपर के बेटे थे, आर्मी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने एक अमेरिका का रियलिटी टीवी शो होस्ट किया, यानी कि राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन उसके बाद भी अगर वो कठोर प्रशासक के रूप में, कठोर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में, दुनिया में एक सख्त संदेश देने वाले राष्ट्रपति के रूप में आज नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार सत्ता में आना सिर्फ अमेरिका के राजनीतिक और डेमोक्रेटिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा फैसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ना है। क्योंकि अमेरिका जो ताकतवर देश है, वहां से बहुत सारे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका के हित, अमेरिका के लोगों को वो प्राथमिकता देंगे और उससे ऊपर कुछ नहीं है। और उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक 113 कार्यकारी आदेश जारी किए। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी आदेश जारी करने का अर्थ है कि संसद भले ही उन तमाम जो आदेश हैं उन पर मोहर ना लगाए, लेकिन वो राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति की ताकत है। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं उन्हें कोई चैलेंज उस तरह से नहीं कर सकता। हालांकि वहां के फेडरल सिस्टम में, कोर्ट में उन फैसलों को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन संसद उस पर किसी तरह का सवाल नहीं उठा सकती है। हालांकि दूसरे राष्ट्रपति जब आते हैं तो पुराने राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी फैसले जो लिए गए हैं उनको बदल सकते हैं। अमेरिका की राजनीति में ऐसा पहले भी हुआ है कि पिछले राष्ट्रपति ने जो कार्यकारी आदेश जारी किए वो नए राष्ट्रपति के आने पर बदल दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाइडेन द्वारा लिए गए या जारी किए गए कार्यकारी आदेशों को बदला है। अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश ऐसे ही नहीं बना। अमेरिका दुनिया को रूल करता रहा है। दुनिया की विदेश नीति, भारत सहित दुनिया के बड़े बड़े देशों की विदेश नीति में अमेरिका की भूमिका होती है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्वायत्तता, अमेरिकी प्राथमिकता, अमेरिकी हितों को सर्वोच्चता पर देने के साथ ही, देने के नाम पर ही सबसे पहले जो काम किए उसमें से बड़ा काम था WHO से बाहर होने का फैसला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अलविदा एक तरह से, कि दुनिया के देशों में जो कुछ घटित हो रहा है उनसे ज्यादा ट्रंप अमेरिकी और अमेरिका में भी खास करके जो सफेद लोग हैं, यानी कि जो मूल अमेरिकी हैं,
उनके हितों को प्राथमिकता देंगे और उसी के नाम पर जिस तरह से अमेरिका के आसपास के पड़ोसी देशों के बॉर्डर्स को लेकर एक के बाद एक कार्यकारी आदेश जारी किए, जिसमें प्रवासियों का जो अवैध रूप से अमेरिका में लोग आते हैं उन सीमाओं पर इमरजेंसी लगाना, उन सीमाओं को बंद करने का आदेश देना, कई समूहों को आतंकवाद से जुड़ी हुई सूची में शामिल करना, मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने की बात, अप्रवासियों पर रॉक और खासकर के टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने देश में एक बार फिर से, हालांकि उसमें भी अमेरिका के हित की बड़ा पार्टनर फाइनेंशियल उसमें कोई अमेरिकी बनेगा, और खास करके संघीय कर्मियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को बंद कर देना, सरकारी नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगा देना, सियासी विरोधियों के लिए भी जिस तरह के आदेश जारी किए हैं ट्रंप ने, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल देना, ये तमाम जो फैसले हैं उनके, इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले फेडरल सिस्टम को लेकर जिस तरह के वो लेने की तैयारी कर रहे हैं या लेना चाहते हैं, उसमें सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की फेडरल सिस्टम में बदलाव करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्या कर पाएंगे? पहला सवाल तो ये, क्योंकि जिस तरह के वादे उन्होंने अपने पहले टेन्योर में किए थे और उनको पूरा नहीं कर पाए थे, उनकी एक लंबी लिस्ट है, आप उनको देखेंगे तो, और इसको लेकर बड़ी नाराजगी भी थी, इसीलिए उन्हें दूसरे टर्म में जब दूसरी बार वो राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में आए तो बाइडेन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार जो उनको जीत मिली है कमला हैरिस के सामने, वो भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 2 चुनाव जीते। पहला चुनाव जब वो जीते तो उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराया, और दूसरा चुनाव जब वो जीते यानी कि इस बार 2025 में, तब उन्होंने कमला हैरिस को हराया। यानी कि दोनों महिलाओं को हराकर अगर कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनी, अगर वो चुनाव जीतती तो अमेरिका की पहली राष्ट्रपति भी बनती। यानी अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वहां पर भी राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर अभी तक कोई महिला नहीं पहुंच पाई है। ट्रंप ने दोनों बार महिलाओं को हराया। ट्रंप बहुत विवादित शख्सियत हैं, राजनेता हैं। जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब भी उनसे जुड़े हुए तमाम, उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, आरोप साबित भी हुए हैं। हाल ही में पोर्न स्टार से जुड़ा हुआ जो मामला था, उसको लेकर भी एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का इस तरह से सुर्खियों में आना, और जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें अगर पसंद करते हैं तो उन्हें नापसंद करने वालों की संख्या उससे भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप को इस बार जीत मिली तो उसका एक बड़ा कारण अगर कहें तो हमारे दुनिया में, हमारे तमाम जो देश हैं उनमें महिलाओं के प्रति जो सोच है, आज भी महिलाओं की स्वीकार्यता नहीं है, ये हम जरूर कहेंगे। और ये बात अगर अमेरिकी राजनीति के संदर्भ में हो रही है तो जरूर गौर करने की भी है कि अमेरिका वही देश है जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट तक देने में सालों लगा दिए थे। तो उस देश में भी जो कि दुनिया को रूल करता है, वहां पर भी कमला हैरिस, अगर पूरे कैंपेन को भी देखें उनके चुनावों से के दौरान, तब भी कमला हैरिस ने जिस डिग्निटी का परिचय दिया और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से खुलकर आक्रामक चुनाव प्रचार में जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी ट्रंप को अमेरिकी जनता ने चुना, क्योंकि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, ग्रेट अमेरिका की याद दिलाई। अमेरिका के हितों को वो आज एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका की जिस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का वादा लेकर वो सत्ता में आए हैं, संघीय स्ट्रक्चर में भी उन्होंने जो वहां के संघीय फेडरल सिस्टम के जितने स्टेट्स हैं उनको भी आम आदमी से जुड़ी हुए सामान कीमतों में उनके इजाफा नहीं हो, इसको लेकर भी आदेश जारी किया है। यानी कि वो पूरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयासों के नाम पर भी फेडरल सिस्टम में जिस तरह से आदेश पारित कर रहे हैं, उससे क्या वाकई में अमेरिकी फेडरल सिस्टम जो है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हम देखेंगे? अमेरिका पर दुनिया की नजर है। अमेरिका की किसी भी नीति से, चाहे वो देश की हो चाहे विदेश की हो, पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, वहां की राजनीति है, कूटनीति है, वो प्रभावित होती है। हाल ही में जेलेंस्की को लेकर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में है,
बाकायदा यूक्रेन को लेकर उनका जो रुख बदला है, उसके बाद बहुत बड़ी चिंता वैश्विक परिदृश्य पर है और नजर भी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं।